वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देखो जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। से देखो, ये मैंने एक सर्वर की एप्लीकेशन बना दी है। अब मैं इस एप्लीकेशन को कहीं पर भी किसी भी फोल्डर या फिर पेन ड्राइव या फिर किसी भी ड्राइव में अगर मैं कॉपी करके रन कर दूं तो ये उसी को सर्वर बना देगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोर में आ गया और यहाँ पे दिस पीसी में जाने के बाद सपोज मैं ई ड्राइव में अपना एक पिक्चर नाम का फोल्डर है, इस पिक्चर नाम के फोल्डर को एक सर्वर के रूप में मैं यहाँ पे यूज में लेना चाहता हूँ, जैसे कि अदर डिवाइसेस में मैं इस फोल्डर के डेटा को यूज ले सकूँ। ठीक है, तो सर्वर फाइल मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। जस्ट यहाँ पर कॉपी करने के बाद इसको यहीं से इस लोकेशन से मुझे रन कर देना है और ये सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। अब मैं सर्वर अदर डिवाइसेस में कैसे एक्सेस करूंगा दिखाता हूँ। ये रहा मेरे पास फोन, ठीक है, किसी भी केबल से कनेक्टेड नहीं है, वायरलेस है। तो जस्ट मुझे यहाँ पे एड्रेस बार में जाना है, क्रोम को ओपन करके और सर्वर एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। वो सर्वर एड्रेस मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और जस्ट एंटर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोल्डर का जो डेटा है ना वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो फोल्डर के नेम है 17/7 DSLR गोप्रो रणथंबोर खजुराहो वगैरह, वही सेम फोल्डर नेम यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब इनको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जस्ट इन लिंक पे टैप करना होगा, इनका डेटा एक्सेस होना शुरू हो जाएगा और इनको मैं एक्सेस करके यहीं से देख सकता हूँ बिना इन फोल्डर को ओपन किए। सपोज मुझे यहाँ से कोई इमेज देखनी है, सपोज मुझे ये इमेज देखनी है तो मैं इस पर टैप करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज आ गई है, बिना इसमें कोई भी छेड़खानी करे, यानी कि मैं सर्वर से डायरेक्ट डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैं डेटा को सर्वर से डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा हूँ, अपनी इमेजेस को देख पा रहा हूँ और इमेजेस के अलावा मैं अदर फाइल्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ जो मेरे फोन में कंपैटिबल है रन होने के लिए। अब इस सर्वर को क्रिएट कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखा आपने किस तरीके से हमने एक बैच स्क्रिप्ट क्रिएट करी और उसको मैं जिस भी फोल्डर में या फिर जिस पेन ड्राइव में या फिर जिस ड्राइव में रखूंगा और वहां से जब मैं उसको रन करूंगा तो ये उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को, उस पर्टिकुलर ड्राइव या फिर पेन ड्राइव या फिर फोल्डर को ही सर्वर बना देगी और जिसको आप अपनी अदर डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हैं। तो किस तरीके से सर्वर को, इस पूरे सिस्टम को क्रिएट करेंगे ये इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ये एक प्राइवेट सर्वर होगा, यानी कि ये आपके वाईफाई राउटर में कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होंगी आप उससे अपने इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। अब इस सर्वर को क्रिएट करने के लिए हम सर्वर क्रिएट कर देंगे, लेकिन इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए, सर्वर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमें एक सर्वर एप्लीकेशन की, सर्वर टूल की जरूरत होगी जो हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कौन सा टूल होगा? हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। XAMPP सर्वर का यूज ले सकते हैं, पाइथन HTTP सर्वर का यूज ले सकते हैं। तो हम पाइथन HTTP सर्वर के साथ जाते हैं जिससे आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी, चीजों को हैंडल करना। ठीक है, चीजों को क्रिएट करना। तो यहां पे जस्ट आप ब्राउजर पे जाएंगे और गूगल पे लिखेंगे पाइथन। जिन्होंने पाइथन पहले कभी इंस्टॉल नहीं भी किया अपने सिस्टम में वो भी आज पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे और आगे आने वाले वीडियो में काम भी आएगा। ठीक है, तो पाइथन जस्ट लिखेंगे गूगल पे और वेलकम टू पाइथन ORG, python.org की वेबसाइट आएगी। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज, वर्जन फॉर विंडोज। तो जस्ट यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो पाइथन की जो एप्लीकेशन है ना उसको आप इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। पाइथन की एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद अब आपको इसको इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करेंगे आप इस पाइथन की एप्लीकेशन पे और इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, पाइथन की एप्लीकेशन आप इसलिए इंस्टॉल करते हैं जिससे कि पाइथन की स्क्रिप्ट रन कर सकें और उसी का एक मेथड हम यहाँ पे यूज लेंगे। पाइथन का एक मॉड्यूल की हेल्प से ही हम यहाँ पे सर्वर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जब आपके पास पाइथन की इस तरीके की विंडो ओपन हो जाए तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर add python.exe to path को आपको टिक करना है, जिससे कि आप पाइथन की जो फैसिलिटी है वो कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली हैंडल कर पाए, डायरेक्टली यूज कर पाए, इसलिए आपको इसको टिक करना है। और यूज एडमिन प्रिविलेजेस व्हेन इंस्टॉल py.exe, तो आप इसको भी टिक कर ही दीजिए, आपके काम ही आएगा। दोनों को टिक करके जस्ट इंस्टॉल नाउ करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद पाइथन कुछ ही सेकंड्स में आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट आपको वेट करना है इसके कंप्लीट होने का, फिर आगे का टास्क मैं आपको बताता हूं। ठीक है, काफी इजी और अमेजिंग मेथड होने वाला है। इसमें जस्ट आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप उन्हीं डिवाइसेस में अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं जो आपके वाईफाई, एक कॉमन वाईफाई से कनेक्टेड होंगी। ओके, तो चलिए पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप वाज सक्सेसफुल भी यहाँ पे लिखा आ गया है। क्लोज कर देंगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हाँ ठीक है पाइथन प्रॉपर्ली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, आप कैसे चेक करेंगे? तो जस्ट आप Windows+R दबा के cmd टाइप करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप पाइथन लिखेंगे ना और एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि हाँ ठीक है पाइथन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा, दैट मीन कि पाइथन प्रॉपर्ली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है और आपने वो ऑप्शन भी टिक किया था जो मैंने आपको इंस्टॉल करते टाइम बताया था। जस्ट आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब आपको जस्ट आगे का खेल यह है कि आपको सर्वर क्रिएट करना है और वो कैसे करेंगे। अब भैया पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल हो
चुका है। अब एप्लीकेशन क्रिएट करने से पहले, बैच स्क्रिप्ट क्रिएट करने से पहले मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि देखो किसी भी फोल्डर या फिर किसी भी ड्राइव को या फिर किसी भी डायरेक्टरी को मुझे अगर सर्वर बनाना होगा तो क्या प्रोसेस रहेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं किसी भी फोल्डर में चलता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे दिस पीसी में गया और अपना कोई सा भी फोल्डर पकड़ लेता हूँ या फिर ड्राइव पकड़ लेता हूँ। जैसे सपोज ये मेरे पास जी ड्राइव है, जी ड्राइव में मेरे पास कोई डेटा नहीं है और डेव ड्राइव में मेरे पास कुछ डेटा है, और सपोज मैं ई ड्राइव में ही चलता हूँ और मैं अपना पिक्चर्स वाला फोल्डर यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, ठीक है। पिक्चर्स वाले फोल्डर में सपोज मैं फोन बैकअप वाला फोल्डर यहाँ पे पकड़ लेता हूँ और यहाँ पर मैं सर्वर रन करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो फोटोज है ना, ये जो पिक्चर्स हैं, ये मैं अदर डिवाइस से एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं एड्रेस बार में जाऊंगा, CMD टाइप करूंगा, क्योंकि मुझे सर्वर यहाँ पे रन करना है तो मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही कमांड प्रॉम्प्ट रन करूंगा। अब सर्वर रन करने के लिए, क्योंकि पाइथन इंस्टॉल है मेरे पास, तो सर्वर रन करने के लिए मुझे जस्ट एक कमांड यहाँ पे यूज में लेनी होगी। और कमांड क्या रहेगी, देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना पाइथन के बाद स्पेस दे के -m, यानी कि एक पाइथन का मॉड्यूल हम रन करेंगे। और मॉड्यूल कौन सा होगा, http.server, ये मॉड्यूल हम रन करेंगे। अब और यहाँ पे जस्ट स्पेस देके हम यहाँ पे यूज लेंगे पोर्ट नंबर, ठीक है। पोर्ट इज जस्ट लाइक अ डोर, यानी कि एक पर्टिकुलर डोर में आपके सर्वर की चीजें रहेंगी, और जो पोर्ट होता है ना वो आपके आईपी एड्रेस से अटैच होता है। एक आईपी एड्रेस काफी सारी सर्विसेज को हैंडल करता है और उनमें से आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम यहाँ पे एक पोर्ट नंबर, एक पर्टिकुलर डोर आईपी एड्रेस को दे देंगे कि हाँ ठीक है, आपके आईपी एड्रेस से ये वाला डोर अटैच किया हुआ है और इस डोर में आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे पोर्ट के लिए, पोर्ट को असाइन करने के लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं। देखिए पोर्ट नंबर में अब आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप किस नंबर का पोर्ट नंबर आप यूज लेना चाहेंगे। मैं आपको कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर नहीं बता रहा हूं, पोर्ट नंबर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। देखो पोर्ट नंबर जनरली आपके 0 से शुरू होंगे और जाएंगे 65535, यानी कि इसके बीच में कोई सा भी नंबर आप अपना पोर्ट नंबर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। 0 लेकिन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 0 रिजर्व्ड होता है, ये पहले से ही रिजर्व्ड होता है, इसलिए इनवैलिड काउंट हो जाएगा। इसके अलावा 1 से लेके 1023 तक आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सिस्टम पोर्ट्स होते हैं। कहीं ना कहीं अगर किसी सिस्टम की एप्लीकेशन द्वारा इनमें से किसी भी नंबर को यूज किया जा रहा है तो वहां पे फिर आपका सर्वर रन नहीं होगा। इसके अलावा 1024 से लेके 49151 तक ये रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, यानी कि किसी न किसी एप्लीकेशन ने इनको रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। अगर वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आप जो सर्वर रन कर रहे हैं वो रन करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप इनमें से यूज कर भी सकते हैं और अगर आपको दिक्कत आए तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एकदम सेफ टू यूज पोर्ट जो है वो है 49152 से लेके 65535। ये पोर्ट आप यूज ले सकते हैं, जो कि रिकमेंड किए जाते हैं कि ये ज्यादातर किसी भी एप्लीकेशन द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते। आप इनके यूज लेंगे, आपका सर्वर मस्त चलेगा, ठीक है। तो इस बीच में जो भी पोर्ट नंबर आ रहे हैं वो आप यूज ले सकते हैं। अब जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर डाल देता हूं अपना 50500, ये मैंने पोर्ट नंबर डाल दिया और एंटर बटन दबा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्विंग HTTP ऑन, और यहाँ पे ये मैसेज आ गया, यानी कि आपका सर्वर क्रिएट हो गया। अब आपको इस सर्वर को अपनी अदर डिवाइसेस में कैसे रन करना है ये जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इस पर्टिकुलर डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि ये जो सर्वर है ना ये आपके आईपी एड्रेस के थ्रू ही एक्सेस किया जाएगा। भाई कौन सी डिवाइस में कौन सा डोर खुला है हमें कैसे पता चलेगा, तो उस पर्टिकुलर डिवाइस का एड्रेस हमें पता होना चाहिए, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस पता करने के लिए जस्ट Windows+R दबा के CMD टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ipconfig और एंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा जिस भी मीडियम से आप कनेक्टेड हैं। अगर आप वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे आपको IPv4 एड्रेस मिलेगा इस तरीके से। अगर आप इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है तो IP एड्रेस आपको मिलेगा इस तरीके से। तो मैं वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हूँ तो IPv4 एड्रेस मुझे यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है और इस एड्रेस को मुझे नोट कर लेना है। अब मैं किसी भी डिवाइस में अपनी जब इस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करूंगा तो क्या करूंगा, जैसे सपोज मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे मेरा फोन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर में, सफारी ओपन कर लिया हमने और यहां पर हम आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.1.9 और कॉलन लगाएंगे फिर, और उसके बाद हमने अपना पोर्ट एड्रेस क्या दिया था, यहां पे हमारा जो सर्वर है वो इस वक्त रन हो रहा है ऑलरेडी 50500, ठीक है, और गो कर देंगे।
ठीक है, गो करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन में सारी इमेजेस हमारी ओपन होके आ गई हैं, जिसको मैं डायरेक्ट फोन से एक्सेस कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप, हालांकि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जस्ट मैं टैप करूंगा और यहाँ पे इमेज यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पे सर्वर एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि हमने सर्वर क्रिएट कर दिया यूजिंग कमांड। अब इसी कमांड के हम बैच स्क्रिप्ट क्रिएट कर देते हैं। कैसे करेंगे चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट Windows+R दबाना है, नोटपैड ओपन करना है। पैड ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें लाइन लिख देनी है इको ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे सीधा आपको लिखना है पाइथन स्पेस -m स्पेस http.server, ये मॉड्यूल लिख दिया, और उसके बाद स्पेस देके आपको जो पोर्ट नंबर, जो डोर नंबर आपको यहाँ पे असाइन करना है वो कर दीजिए। जैसे सपोज मैंने 50-500 करा था, तो ये एक फ्री टू यूज है, रिकमेंडेड है, फ्री मिलेगा ऑलमोस्ट, तो आप इसको यूज कर लीजिए। किसी एप्लीकेशन के साथ क्लैश होने के चांसेस कम है, तो आप ये यूज कर लीजिए। कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपका सर्वर रन नहीं हो रहा है, तो पोर्ट नंबर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जस्ट आपको इस फाइल को यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज कर लेना है। सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप पे गया मैंने लिखा यहाँ पे माई होम सर्वर। ठीक है, जस्ट यहाँ पे लिखा .bat यहाँ पे लगा दिया और एंटर बटन दबा दिया। यहाँ पे मेरे पास क्रिएट होके आ गया है माई होम सर्वर। ठीक है, अब सपोज मुझे इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप की जितनी फाइल्स हैं उन्हीं को मुझे एक्सेस करना, ये भी तो एक डायरेक्टरी है ना, तो जस्ट मैं यहीं पर अगर इसको रन कर दूंगा तो यहीं के यहीं ये सर्वर रन हो जाएगा। और इस सर्वर को रन करने के बाद अदर डिवाइसेस से एक्सेस करने के लिए जस्ट क्या करना है वो आप अच्छे से जानते हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्डर ऑन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर अपने ब्राउजर में, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, यानी कि अदर डिवाइस से एक्सेस नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक बार इस सर्वर एड्रेस को चेंज कर देंगे। ठीक है, कई बार दिक्कत हो सकती है, प्रॉपर पुराना सर्वर प्रॉपरली क्लोज ना हुआ हो, तो जैसे सपोज मैं 502 कर देता हूं इसको और फिर सेव करता हूं, और सेव करने के बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूं। देखिए फाइल में गया, सेव किया, और अब मैं इस सर्वर को रन करता हूं। रन किया मैंने, और रन करने के बाद मुझे यहां पर भी एड्रेस में 502 करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये प्रॉपर तरीके से रन हो पाएगा। रन किया मैंने, ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पे सर्वर रन हो गया है, और वहां पर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हलचल चालू हो गई है। मैंने सर्वर रन कर लिया है, यानी कि डायरेक्टरी को एक्सेस कर लिया है, और एक्सेस करने के बाद मेरे पास इस तरीके से लिस्ट आ रही है। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं कोई सी भी यहाँ से फाइल एक्सेस करना चाहूँ तो इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये मेरे डेस्कटॉप पे इतनी सारी फाइल है। ठीक है, वो दूसरी स्क्रीन पे पड़ी जो आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सर्वर की एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सर्वर को क्लोज करने के लिए जस्ट आप इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे और आपका सर्वर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। रिकॉर्डर मैं ऑफ कर देता हूँ अपने फोन में, ये रिकॉर्डर भी हमने ऑफ कर दिया है। तो गाइस इस तरीके से हम सर्वर की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस सर्वर के डेटा को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपके एक कॉमन नेटवर्क में भले ही कोई आपका डेटा एक्सेस कर रहा हो, लेकिन वो पासवर्ड डालकर करे जिससे कि आपका डेटा और ज्यादा सिक्योर रहे। तो वो भी टास्क मैं आपको करके बताऊंगा अगले वीडियो में। जस्ट आप कमेंट कीजिएगा हाँ आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा अगर आपको चाहिए तो। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।